परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस न समझाऊं या को भांग पड़ी। इस काल के 21 ब्रह्मांड में काल में बिना तोल माप की भांग डाल दी माया की, और इस माया के नशे में कोई नहीं सुनता भगवान के बारे में, हमारी इस सच्चे ज्ञान को कोई सुन के प्रसन्न नहीं है। इसलिए भगवान के आकर के फिर आवाज लगाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं माँ के गर्भ में जब तू नीचे को शीश था, तेरा ऊपर न पैर थे, रो रहा था मुझे इस नरक से निकाल दे मेरे परमात्मा। सारे शरीर के ऊपर का जेर लपटी पड़ी थी, बांस अड़ंगा पड़ा था, और उस नरक में तू रो रहा था, भगवान मुझे इसे निकाल दे। एक बार मैं कभी पाप नहीं करूंगा, आपकी भक्ति किया करूंगा, पूर्ण परमात्मा तुझे याद करूंगा, पूरा संत तलाश करूंगा। अब कहते बाहर आते तो फिर बोल गया जगदीश, कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पैर नीचे शीश, इस मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। देखा पता अपने आप की अपने बारे में जानकारी देते हैं, आप ही हमें प्रेरणा देते हैं, उठ ले भाई, क्यों सोया पड़ा है, जाग इस मोह की नींद से बाहर जागा। क्या कहते हैं, पानी की जल बूंद से साज बढ़ाया जीवे, अंदर बहुत अंदेश था बार विसरिया पीवे। अंदर तो माँ के पेट में तो बहुत कुछ कह रहा था, अब बाहर आकर के अब भूल गया उस परमात्मा को। पानी की जल बूंद से ये साज बनाया सांच, रखन हारे राखिया उस जठराग्नि की आंच। माँ के पेट में जठराग्नि होती है, सबके पेट में, वैसे तो प्राणियों के, और माँ के पेट में इसलिए कहा कि वहां बच्चा का गर्भ भी होता है, वो एक तरल पदार्थ से प्रारंभ होता है, और एक चीकले जैसा शरीर कच्चा कच्चा होता है, बनता है शुरुआत में, और वहीं पर कहते इतनी तेज हीट है साथ वही माँ के पेट में, जठराग्नि बोलते हैं उसको। पाचन क्रिया जो तेज करती है, पाचन क्रिया जिसे होती है, वो इतनी जबरदस्त हीट होती है, उसमें बहुत ज्यादा होती है। कहते हैं जैसे बहुत टेम्परेचर होता है उसका, तब ही तो इस आटे को अंदर जो हमारा आहार जाता है उसको वो इतनी गर्म करती है, जाते ही उसके अंदर से फिर ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थ अलग अलग से उसको तत्व बनाता है, छांटता है, रक्त न्यारा, मांस न्यारा है, और पेशाब मल अदर से अलग से बना देता है। तो इतनी जबरदस्त हीट बनती है इसकी, बहुत भयंकर, और फिर अन्य शरीर पर इफेक्ट नहीं करती। देख परमात्मा ने कितनी कृपा की, इतनी भयंकर गर्मी के पास तेरे चीकले जैसे शरीर को भी सुरक्षित रखा, आज तो उसको भूल गया। पानी की जल बूंद से साज बनाया सांचे, रखन हारे राखिया भाई उस जठराग्नि की आंच। आंच माने तपन, तपत उसकी हीट से। पानी की जल बूंद से साज बनाया सोदे, अब जग में तो पंडित बन गया पढ़ के 18 बोध। ये 18 ज्ञान, 18 बोध, 18 बोध ये अलग है। जैसे इसमें पुराण जो है 18 पुराणों का एक ही ज्ञान माना जाता है कि बोध है, उसको बताने वाले अभिन्न भिन्न हो गए। बोला केवल ब्रह्मा जी ने, पुराणों का जो ज्ञान है वो एक ही ज्ञान है, सभी उसी ने वर्णन किया। उसमें से 18 वक्ता भिन्न भिन्न हो गए, इसलिए 18 पुस्तकों में लिख दिया गया। उसको 18 पुराणों को एक बोध कहते हैं। तो 18 बोध हैं, जैसे 6 शास्त्र, 18 4 वेद और 18 पुराणों का एक ज्ञान, 11 उपनिषद, इन सबको मिलाकर के ये 18 बोध कहते हैं। ईब तू पंडित बन बैठा और 18 ये बोध भी पढ़ लिए तूने, पर भक्ति से यथार्थ में है नहीं जो वास्तविक ज्ञान है सत्य साधना के लिए। पानी की जल बूंद से अजब बनाया ख्याल, वो धरनी धर जाना नहीं फिर आ पड़ा जमजाल। उर्दमुखी जब रहे था, उर्दमुखी जब रहे था, तल सिर ऊपर पांव, तले सिर ऊपर पांव, और जट रखन हारे राखिया, जट रागनी की लावा। जैसे कहीं पर ये
ज्वालामुखी फटता है तो उसका इतना जबरदस्त लावा निकलता है, उसका टेम्परेचर का अंत नहीं होता, जो पहाड़ को भी फोड़कर जमीन को फोड़कर बाहर आ जाता है। कहते उस लावे में जो वहां उबल रहा था माँ के पेट में जो जठराग्नि, वहां भी तेरे शरीर को उस मालिक ने रख लिया। कितना व्यवस्था करता है। यदि तू उसकी शरण में आ जाएगा, सच्ची साधना करेगा, तो परमात्मा आज भी तेरी ऐसे ही रक्षा करेगा, 100 कारण बना देगा तेरे यहाँ रक्षा करने का। तू भक्ति करता है। कितनी प्यारी व्याख्या की है। अस्थि चाम रग रोम सब, किसने की ना गोदे, उधर बीच पोषण किया तेरा बिन जननी के दूधे। उस परमात्मा ने अस्थि माने हड्डियां और चाम कितना सुंदर ऊपर बना दिया, और कैसी लीला उस मालिक की। और नारी नारी नस स्नायु बना दी, रग ये रोमकूप बनाई, इसमें कितनी झांकी ला दी, शरीर में कितने सुराख बना दिए। इसके अंदर फिर मांस, दूध माने मांस कितना अच्छी तरह सेट कर रखा है। और उधर बीच पोषण किया तेरा बिन जननी के दूध, पेट में तेरे शरीर की परवरिश उस परमात्मा ने बिना दूध के, माँ का दूध भी नहीं था वहां पर, अपने हिसाब से सिस्टम कर दिया। माँ की नाभि से तेरी नाभि का कनेक्शन कर दिया, और वहां से तेरी वहां भी परवरिश की। आज यहाँ भी वही करेगा। अगर तू उसमें विश्वास करके भक्ति करेगा तो वो परमात्मा ऐसे ही तेरी यहाँ भी वो तेरी व्यवस्था, तेरे जीवन निर्वाह का वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ आप पर जोड़ देगा, पर सच्चे मन से उसकी भक्ति पर लगे। तू ही तुतकार थी जपता जपा जाप, वहां तो तू बोल तो सके नहीं था। अजपा जाप भगवान अंदर ही अंदर बख्श दे मालिक, तू ही हे मालिक, तेरे बिना कोई नहीं मेरा, तू ही मेरा साथी है। तो कहते हैं बाहर आके भरम गया, अब बहुत उठाए पाप। तू ही तुतकार थी जपता जपा जाप, बाहर आके भरम गया, बहुत उठाए पाप। तू ही तुतकार थी निरंकार धुन ध्यान, जिन यो साज बनाइया जाकू ले पहचान। कि जिसने ये तेरा शरीर भी और व्यवस्था कर रखी, उस पूर्ण परमात्मा जो सबका पालन पोषण करता है, उसको पहचान ले। अन्य भगवानों की साधना से भी तुझे वो लाभ नहीं मिलता, अब उसको पहचान, उस साईं को पहचान जिसने तुझे जिसने तेरे को सारी व्यवस्था दे रखी है, तेरा शरीर भी बनाया, तुझे आहार भी दे रहा है, तेरी रक्षा भी कर रहा है। अब ररंकार धुन ध्यान, ररंकार कोई जाप नहीं है, ररंकार की तरह तो जाप जपया करता, इसको ररंकार धुन कहते हैं। ररंकार मतलब कसक के साथ हृदय से जैसे मरता हुआ भगवान ने याद करे, ऐसे उस प्रभु की कसक से नाम लेना ररंकार धुन कहलाती है। और ये कई पंथ नाम दे हैं, ज्योतिर्नर ओंकार ररंकार, ज्योतिर्नंदन सोहम और सतनाम, तरह कहीं कीट कहीं का रोड़ा, ये ररंकार धुन है। प्रभु को मरते हुए जैसे याद किया करते हैं, ऐसे नाम जपते समय ऐसी आपके अंदर कसक उठनी चाहिए। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि तू ही तुतकार थी, माँ के पेट में तेरी ये कसक थी। हे भगवान, बोला तो जाता नहीं था। और रंकार धुन ध्यान, जिन यो साज पहचान बनाया, उसको ले पहचान। अब माँ के पेट में बालक है, बोल तो सकता नहीं, मुंह नहीं खोलता, जब जबान नहीं हिलती, वो रंकार अंदर जो आत्मा रोए थी, तू ही कहते ऐसी तेरी धुन थी। अब तू ही तो तू कर रहा है कि तू ही मेरा, लेकिन वो है कौन, उसको भी पहचान ले। बाहर आ गया है, वो कौन है जो तेरी रक्षा करता है, तेरा पालन करता है, तुझे मोक्ष देता है, उसको पहचान। अब बगैर कोई ये पता लगे भाई कौन सा भगवान है, किसकी भक्ति करें, जैसे सांप बोलते हैं, सांप भगवान को सांप 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 हे सांप हे सांप। अब जैसे आप शहर में जाओगे तो नीचे तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, डीसी साहब हैं, और भाई फिर मंत्री साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब।
अब नो तो देख ले कौन से साहब के से तेरा काम बढ़ेगा। हे साहब कहाँ जाएगा, साहब से मिलना। कौन से साहब से? मेरा नहीं साहब से मिलना। हे साहब मेरा काम करिए, हे साहब मेरा ऐसे करिए, हे साहब। तो वो साहब कौन है? हमें अभी तक इतने इलिटरेट बना दिए लोगों ने, अज्ञानी संतों ने, कि हमें ये नहीं पता। हमें परमात्मा की परिभाषा का ज्ञान नहीं। कौन प्रभु है, किससे हमने कौन सा लाभ होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कितना लाभ है, ब्रह्म की साधना से क्या लाभ है, परब्रह्म किसके पास जाएंगे उसकी साधना से क्या लाभ है, पूर्ण ब्रह्म से क्या लाभ है। तो ये पहचान भी हम नहीं करा पाए हमारे को। तो कहते हैं तू ही तुतकार थी रंकार धुन ध्यान, जिन यो साध बनाई या ताकूंडे पहचान। भाई जठराग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवे है सूले। ओ भगवान फिर आके खड़ा पाओगा तो तुझसे नहीं छोड़ कर जाएगा। कहते कांटे मत वो अपने जीवन में, ये खोटे कर्म मत कर, ये गलत साधना मत कर, सत साधना कर बच्चा। आध घड़ी की आध घड़ी, आध घड़ी की आध, भाई सतगुरु से संतों से ती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। कहते हैं तत्वदर्शी संत भक्तों से अगर आधी घड़ी और आधी मत भी आज यानी 15 मिनट भी 10 मिनट भी तू आके किधर कभी बैठ कर चर्चा कर ले तो भी तेरी भक्ति प्रारंभ हो जा। लेकिन तुम संतों की बात को तो सुनते ही नहीं। तो वही दंत कथाएं लोग वेद को इतना दृढ़ता से ग्रहण किए हुए हो, उसको उसके अतिरिक्त किसी को सुनना नहीं चाहते। फिर क्या कहते हैं, पाव घड़ी तो याद कर निम्मा नाश ना खो, सतगुर हेला देत हैं विषय सूल ना बोए। आधी घड़ी की आध घड़ी, आधी की पुनः आध यानी 1/4 घड़ी का चौथा हिस्सा। एक जैसे 64 घड़ी के 24 घंटे बनते हैं। 24 घंटे बनते हैं, अर्थात 20 मिनट के 22 मिनट के आसपास एक घड़ी बनती है। और उस 22 मिनट का आधा 11 और 11 का आधा 5:30। कहते हैं पाव घड़ी तो याद कर, उसमें लिख ले कम से कम एक बार स्टार्ट तो कर, फिर तो वो अपने आप जगह बढ़ जाएगी। कहते हैं पाव घड़ी तो याद कर निम्मा नाश ना खोए, सतगुर हेला देत है ये विषय सूल ना बोए। कहते हैं 5 मिनट तक आकर भगवान की चर्चा सुन, फिर उसका याद कर कम से कम। एक बार शुरू हुई तो इधर से एक टेबलेट खावांगे बीमारी की दूर करने की, रोग काटने की, फिर दूसरी की रुचि दूसरी खाएंगे, धीरे धीरे वो रोग कटता चला जाएगा। अर्थात एक बार भक्ति स्टार्ट होगी तो आपका कल्याण हो जाएगा।